हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्क्रिप्ट नंबर 14 की। उसमें हमने डिस्प्ले करवाया था कि आपके कंप्यूटर के जो टाइमिंग है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। देन आफ्टर आज हम बात करेंगे टेस्ट कमांड। सो टेस्ट कमांड में स्क्रिप्टिंग ऐसी है कि स्क्रिप्ट टू सी वेदर यूज़र हैज़ क्रिएटेड मोर देन स्पेसिफाइड फाइल्स इन अ मंथ। मीन्स जो हम एक महीना है, ठीक है, वो एक महीने के अंदर यूज़र ने कितनी स्क्रिप्ट तैयार की है, ठीक है। सो उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करेंगे। स्क्रिप्ट नंबर 15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में हम लिखेंगे vi स्पेस स्क्रिप्ट 15.sh और एंटर देंगे। सो यहाँ पे आपका विम एडिटर ओपन हो गया। उसके अंदर अब हम स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम कीबोर्ड के अंदर से आई प्रेस करेंगे और कमांड मोड में चले जाएंगे, इंसर्ट कमांड मोड में। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट 15, हेडिंग लिख देंगे स्क्रिप्ट टू सी वेदर यूजर हैज created more than specified files in a month. Then after clear cnt is equal to ls-l pipeline sign grep command -c $1 echo -n enter number of files। फिर उसको रीड करवाएंगे n फाइल से। if टेस्ट $cnt -gt $n5। then echo you have created more than $n5 files in the month of $1 else echo you have not created more than $n5 files in the month of $1 and f। तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्टिंग पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे नंबर ऐड करना, मीन्स एंटर नंबर ऑफ फाइल। यानी अगर आप यहाँ पे 10 ऐड करते हो, यानी आप यहाँ पे 10 लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा अगर आपने जो अभी करंट मंथ है उसके अंदर आपने 10 से ज़्यादा आपने फाइल्स बनाई होगी, स्क्रिप्ट की बनाई होगी, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा यू हैव क्रिएटेड मोर देन 10 फाइल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 10 से कम फाइल बनाई होगी तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन 10 फाइल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। यहाँ पे 0 लिखा है। तो यहाँ पे जब हम फाइल रन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे बेस स्पेस स्क्रिप्ट 15.sh और लास्ट में
जो हमारा करंट मंथ होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। बेस स्क्रिप्ट 15.sh, अभी हमारा सितंबर महीना चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइल रन करेंगे। रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे 12 दे रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे 10 था, हम यहाँ पे 12 दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन 12 फाइल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर में आपने 12 से ज़्यादा फाइल नहीं बनाई है। ठीक है, एक और बार हम कर लेते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं। सो यू हैव नॉट क्रिएटेड मोर देन 10 फाइल्स इन द मंथ ऑफ 9। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर मिलता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। सो द न्यूमेरिकल टेस्ट इज परफॉर्म यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। मीन्स जो न्यूमेरिकल टेस्ट होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो द ऑप्शन /GE/LT and /GT refers to relational operators. These operators are used to compare values of two numeric operands. Table 8.2 lists the relational operators that can be used in shell scripts along with their uses. मीन्स आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है और रिलेशनल ऑपरेटर का जो यूज़ है, ठीक है, वो भी साइड में दिया गया है। मीन्स अगर आप GT लिखते हो तो उसका मतलब ग्रेटर देन है, LT लिखते हो यानी लेस देन, GE यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन लिखते हो यानी LE लिखते हो यानी लेस देन और इक्वल टू, NE लिखते हो यानी नॉट इक्वल टू, एंड EQ लिखते हो यानी इक्वल टू। ठीक है, ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर जब आप स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ करते हो तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। Then after logical operator, for taking precise and appropriate decision, many times a user needs to combine one or more conditions. To combine conditions, we make use of logical operators. टेबल नंबर 8.3 यहाँ पे आपको दिया गया है, उसमें बोला गया कि 8.3 लिस्ट द लॉजिकल ऑपरेटर अलॉन्ग विद देयर यूजेस। मीन्स यहाँ पे ऑपरेटर दिए गए हैं लॉजिकल और उसका यूजेस दिया गया है। तो ऑपरेटर जब आप -a यूज़ करते हो उसका मतलब एंड है, /o यानी और, एंड एक्सप्लेनेशन या नॉट। तो कंडीशन कब कितनी मिनिमम होनी चाहिए, एंड यूज़ कर रहे हो तो 2, और यूज़ कर रहे हो तो 2, एंड नॉट यूज़ कर रहे हो तो 1। आउटपुट क्या आएगा, अगर आप एंड फंक्शन यूज़ कर रहे हो, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो आपकी यहाँ पे होगा कि ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। मीन्स ये कब ट्रू होगा कि एंड में जो आपने यहाँ पे दो कंडीशन ली होगी वो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देन आफ्टर और में 2 कंडीशंस होती हैं। सो ट्रू इफ़ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, फॉल्स ओनली इफ़ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। मीन्स यहाँ पे जब आप और में 2 कंडीशंस लेते हैं तो 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू, और अगर आपकी दोनों कंडीशन गलत है तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। एंड लास्ट में है नॉट। सो नॉट में 1 कंडीशन होती है तो उसका आउटपुट कैसा मिलेगा, कन्वर्ट्स ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वो ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। देन आफ्टर फाइल ऑपरेटर्स, so it is also possible to use if statement to check the status of file or directory. Similar to the relational operators, we have file operators that allows us to check the status of a file. These operators are used as a condition within the if statement. By using file operators, we can come to know whether a specified name is an ordinary file or a directory. We can also find out the same status of file permission using them. यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है 8.4, उसके अंदर फाइल टेस्ट कंडीशंस है। यहाँ पे -s है, -f, -d नेम, -r नेम, -w नेम एंड -x नेम, और उसका आउटपुट दिया गया। तो -s जब आप लिखते हो उसके बाजू में नाम लिखते हो, देन आपका आउटपुट होगा ट्रू इफ़ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड हैज़ साइज ग्रेटर देन 0। अगर जो साइज़ है फाइल की वो 0 से ग्रेटर देन होगी तभी आपकी जो आंसर होगा वो ट्रू आएगा।
देन आफ्टर डैश एफ, ट्रू इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड इट इज़ नॉट अ डायरेक्टरी, मीन्स ये डैश एफ है उसका मतलब वो फाइल होगी, डायरेक्टरी नहीं होगी, ठीक है। देन डैश डी, तो ट्रू इफ अ डायरेक्टरी विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट, मीन्स आपने जो नाम दिया है वो डायरेक्टरी होनी चाहिए, ठीक है, तब आपका आंसर ट्रू होगा। डैश आर, तो ट्रू इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड द यूजर हैज़ रीड परमिशन ऑन इट, मीन्स डैश आर कब यूज़ कर सकते हो, आपकी फ़ाइल है और फाइल के अंदर आप उसमें रीडिंग परमिशन होगी तभी आपका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। देन आफ्टर डैश डब्ल्यू, ट्रू इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड द यूज़र हैज़ राइट परमिशन ऑन इट, मीन्स ये कब ट्रू होगा कि जब आपकी जो फाइल होगी स्पेसिफाइड, आपने सिलेक्ट नाम लिखा होगा तो उसके अंदर यूज़र क्या कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, राइटिंग की परमिशन हो तो, ठीक है, वैसा आउटपुट आपको मिलेगा। देन आफ्टर डैश एक्स, सो ट्रू इफ अ फाइल विद द स्पेसिफाइड नेम एग्जिस्ट एंड द यूज़र हैज़ एग्जीक्यूट परमिशन ऑन इट, मीन्स फाइल है उसको अगर यूज़र एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आप डैश एक्स कमांड यूज़ कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।